नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम किसान और जवानों की बात कर रहे हैं। तो पहले आपको मालूम है हम जवानों की बात करेंगे और जवानों के द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही गई है वन रैंक वन पेंशन पर, वो वीडियो सुनवाएंगे और उसके बाद फिर राकेश टिकैत का जो खुलासा है किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है, इस आंदोलन को पूरी तरह फेल करना चाहती है, इस पर चर्चा करेंगे। आप देखिए मेरे ये दोनों कार्यक्रम और उसके बाद फिर हम आगे आपसे फिर बात करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप देखिए कांग्रेस की सेना विंग के अधिकारियों की प्रेस वार्ता। जय हिंद साथियों, ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान और हमारे साथी विनीत जी, कर्नल प्रदेशी, कर्नल प्रमोद कुमार जी और बाकी हमारे जितने भी साथी यहाँ पे हैं, सबका स्वागत और धन्यवाद। साथियों, देश बड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और जैसे ही युवा, महिलाएं, सारे वर्ग परेशान हैं, उसी तरह से हमारे देश के सैनिक, देश के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वो मोदी साहब की मार झेल रहे हैं। मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठा सेना का प्रेम ये देश को गलत दिखा रहा है। देश में दिखा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो अपने देश की सेना को, सैनिकों को, उनके परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आज का सैनिक अगर कमजोर होगा तो सेना कमजोर होगी, और अगर हमारे सैनिकों के परिवार, अगर उनको विश्वास रहेगा कि देश उनका लुक आफ्टर करेगा, तो सैनिक अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार है। भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट, श्रेष्ठतम श्रेणी में आती हैं। हमारे फौज के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी कोर डिमांड है वन रैंक वन पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया और आज वन रैंक वन पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। वन रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो वन रैंक वन पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024, आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। वीडियो
दशकों से हर सरकार से एक मांग कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया, और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था। संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान देंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया, और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए, और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाइयों और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी। विभिन्न मुद्राओं में हमने अब तक तारीखों पर 70,000 करोड़ रुपये वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को पिछले महीने का है, वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हम जानते हैं ग्राफ साथियों, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। ये है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, ये फैसला आपको करना है। ये ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब हमने वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरा मसौदा तैयार किया गया। टोटल खर्चा इसके ऊपर 8,300 करोड़ रुपए आना था। 2015 में जब इसको इंप्लीमेंट किया गया मोदी सरकार द्वारा, तो इसके बहुत सारे पहलू जो है वो हटा दिए गए और 5,300 करोड़ टोटल आउटले जो है वो पास किया गया। उसके बाद
2017 में, 18 में, 19 में ये बढ़कर 2019 में बढ़कर ये तब तक टोटल सिर्फ 17,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। और OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है आज तक। तो साथियों, उसके बाद अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी, तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं। देश के सैनिक जुमले नहीं, ना तो बोलते, ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉरपोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं। एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है। और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने वन रैंक वन पेंशन के अंदर दे दिया है। क्या यह सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस वन रैंक वन पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, वन रैंक वन पेंशन को नहीं दिया। आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अब आप देखिए राकेश टिकैत को। अब हम किसानों की बात करेंगे। अभी तक हमने जवानों की बात की थी। देखिए राकेश टिकैत का बड़ा खुलासा देखिए। देश में इस समय 2 समाज बहुत पीड़ित हैं, सैनिक और किसान। देश का किसान जहां पे आ गया वो पीछे नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। मतलब किसान हार कहने जाएगा, किसान बातचीत से, समझाने से, समझौते से ही वापस हो जाएगा। मुझे इसलिए नहीं लगती कि भारत सरकार इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक चलाना चाहती है। अगर सरकार चाहेगी तो लग जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। इस आंदोलन के माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देश के किसानों को बांटना चाहती है। वो चाहती है कि इसको बदनाम करें किसानों को, कि किसान MSP मांग रहा है। MSP तो ही है और रहेगी।
हमने एमएसपी गारंटी कानून की देश के किसानों ने मांग की है। सरकार वे क्या चुनाव लड़ेंगे? सरकार तो चुनाव से गिरती है, चुनाव से हमको दूर रहना है। कुछ लोग होंगे वहां पे जिससे किसान संगठनों को नुकसान होगा, उस तरह के लोग भी वहां पे होंगे, क्योंकि वहां पे आरएसएस के लोग भी मौजूद हैं। इस टाइम पे भी वहां पे उन्हीं की रणनीति चल रही है। उन्हीं की रणनीति है कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले, इस तरह के बयानबाजी करे कि सरकारों को कहने का मौका मिले, पंजाब को नुकसान हो, खास करके इस आंदोलन को पंजाब का बनाया जाए, सिखों को बदनाम करा जाए, उनके साथ में किसानों को बदनाम करा जाए, पंजाब सरकार को बदनाम करा जाए। संयुक्त मोर्चा तो नहीं है वहां पे, संयुक्त मोर्चे ने उनकी बाहर से मदद की है। जो वहां पर अत्याचार हो रहा है वो करी है, और एक तालमेल कमेटी हमने बनाई है 6 मेंबरी, वो तालमेल कमेटी उनसे बातचीत करे, वार्ता में भी शामिल हो और आंदोलन में भी शामिल हो। वो तालमेल कमेटी से बात करके ही सारी चीजें हो, वो हो जाएगा। ये आंदोलन कहाँ है, फिर इसका रूप क्या होगा, वो फिर आपस में तय करेंगे। ये है कि एक तो आपस में तालमेल रहे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ही दिल्ली गया था, वहां से जब इकट्ठे हैं तो हम सब इकट्ठे थे। आपस में झंडा बैनर वो अलग हो सकता है, लेकिन तालमेल होना चाहिए। अगर देश की कॉल दे रहे हैं तो तालमेल हो, गलत बयानबाजी ना करें। कोई भी इस तरह का बयान दे दे, क्योंकि सरकारें तो बयान करवाएगी कि किसान गलत बयानबाजी करें, उनसे बचे। और इकट्ठी बड़ी कॉल देनी हो तो फिर इकट्ठी कॉल दे, इस तरह के सारे प्रस्ताव हैं। संयुक्त मोर्चा जहां कहेगा हम वहां पर जाएंगे। हमारे 40 लीडर हैं जो पहले थे, हम उन्हीं को लीडर मानते हैं जो दिल्ली से साथ में आए, दिल्ली 7 मोर्चे में बैठे। वे 40-42 बड़े लीडर पूरे देश के हैं, हम आज भी उन्हीं को लीडर मानते हैं। जहां वे कहेंगे हम वहां पे काम करेंगे। ये ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली जा सकते हैं, ये दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक था कि ये कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये दिल्ली जा सकते हैं। ये वही 4 लाख ट्रैक्टर है जो 26 जनवरी में दिल्ली थे, ये वही ट्रैक्टर पूरा देश भर के हैं, ये जाएंगे। और किस राजधानी को और दिल्ली बनाना पड़ जाए, पूरा देश का किसान तैयार है। हमारा 14 मार्च का दिल्ली का प्रस्तावित है, और वो पिछले 2 महीने पहला है। हम 14 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे। उसमें एक बार बुकिंग हुई थी। देश का किसान जहां पे आ गया वो पीछे नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। आपको जवानों और किसानों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो वक्तव्य हैं वो कैसे लगे, इन पर आप अपनी बात ज़रूर लिखें। और जवानों ने जो 1 पेंशन 1 रैंक पर जो झूठ पकड़ा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी शायद इस वीडियो को देख करके हैरत में हैं या खुश हैं, जो कुछ भी है। और इसी तरह से राकेश टिकैत ने जो खुलासा किया है उस पर भी अपनी राय व्यक्त करें। मैं आरबी सिंह यादव, थैंक यू वेरी मच।